तो हम शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। शनि और चंद्रमा की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। शनि और चंद्रमा की युति जब आपके 11th हाउस में हो तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका भी शनि और चंद्रमा की युति 11th हाउस में है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा अगर किसी भी जातक के 11th हाउस में हो तो आप ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा रिलायबल मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता ये लोग दिखाते हैं, तो आप इन पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह का अगर इन्वॉल्वमेंट हो, राहु केतु जैसे ग्रह का इन्वॉल्वमेंट हो तो बात अलग हो सकती है। बाकी शनि चंद्र अगर 11th में है तो निश्चित ही जातक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होगा। अब वो विश्वसनीय काफ़ी मामलों में होगा, जीवन में पैसे का वो जहाँ से लेन देन करता हो वहाँ भी, या रिलेशनशिप की बात ले लो या करियर की बात ले लो, जो भी वो काम करेगा उनमें काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीयता दिखाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक हालांकि किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, इनको प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखना या महसूस करना या प्रत्यक्ष अनुभव ज़्यादा पसंद है इनको, बल्कि ये दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे और ये काफ़ी खोज परख करने के बाद ही किसी पे विश्वास करेंगे। पर आप इनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। ऐसे जातक वो होते हैं जो किसी से अगर पैसा ले लें तो समय पर लौटाते हैं, और ऐसे जातकों का मुख्य रूप से जो इनका क्रेडिट स्कोर अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। शनि चंद्र यहाँ है तो जातक निश्चित ही कोई ऐसा कार्य जहाँ पर केमिकल से रिलेटेड कार्य है, जहाँ पर मिनरल वाटर से रिलेटेड कार्य है, या आप पॉलिटिक्स ले लीजिए या पार्टनरशिप ले लीजिए, या समाज कल्याण की बात जहां आती है, कोई भी ऐसा कार्य जहां पर समाज के निचले तबके को फायदा पहुंचाया जाता है, समाज के जो ऐसे वर्ग जहां पे जिनके पास कुछ खास नहीं है, निम्न वर्ग जो समाज का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाता है, उन लोगों के लिए ये काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातक कभी कभी आपको एनजीओ वगैरह में भी देखने को मिल सकते हैं, या ये एनजीओ काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं। शनि और चंद्र की युति यहाँ है तो इनके हालांकि दोस्त होंगे इनके, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और जो भी होंगे बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे। तो ऐसे जातक भले ही सीमित मात्रा में अपना नेटवर्क सर्कल रखें, लेकिन वो होते काफ़ी वफादार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ऐसे जातकों पर आप भी बहुत जल्दी विश्वास कर सकते हो किसी भी मामले में। अब बात जहाँ पर रिलेशनशिप की आती है या जहाँ पर पैसे की आती है, वहाँ पर तो विश्वसनीयता है ही है। जातक काफ़ी कुछ अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तभी वो उन चीज़ों को मानेगा। तो यहाँ बात विश्वसनीयता की है, भले ही काम कोई भी हो। शनि और चंद्र यहाँ हैं तो निश्चित रूप से जातक को शुरुआत में काफ़ी एक्साइटमेंट देते हैं, पैसे के प्रति बहुत अच्छा रुझान देते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देते हैं। तो एक इस बात से भी हम मान सकते हैं कि शनि और चंद्रमा अगर हैं तो निश्चित ही जातक थोड़ा सा पैसे के मामले में प्रोग्रेस जल्दी नहीं कर पाएगा, वो काफ़ी स्लो स्लो चलेगा लाइफ में, लेकिन एक समय पर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा जातक काफ़ी ज्ञानी होगा क्योंकि वो अपने प्रैक्टिकल अनुभवों के हिसाब से सीखेगा, उनके अनुसार सीखेगा। तो जातक अपनी खुद की मेहनत से ही काम करेगा, अपने खुद के हार्डवर्क से ही वो आगे जाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक अगर किसी को कोई सलाह भी देते हैं या किसी को कुछ बताते भी हैं तो ये इनका वहाँ पर कुछ ऐसी मेंटलिटी नहीं रहती कि सामने वाले का फ़ायदा उठा रहे हो या सामने वाले को चीट कर रहे हो। शनि चंद्र अगर 11th में है तो ऐसा जातक दूसरों के लिए हमेशा हेल्पिंग पर्सन साबित होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। भले ही वो खुद का नुकसान भी कर ले तो दूसरों को फ़ायदा अवश्य पहुंचाएगा। शनि चंद्र का 11th हाउस में होना आपको एक हम बोल सकते हैं वरदान की भांति भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे जातकों के पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जो आपने अपने खुद के बेस पे अपने खुद के हार्डवर्क से डेवलप किए हैं, खुद की मेहनत से डेवलप किए हैं, और आप उनको लगातार बनाए भी रख सकेंगे अपने जीवन में। भले ही आप कितना भी हार्डवर्क कर लें, लेकिन जातक को स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप क्विकली पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप क्विकली पैसा कमाने जाएंगे या कोई शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने जाएंगे, वहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ पर आपके लिए कंडीशंस फेवर नहीं करेंगी। जबकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोचना चाहिए पैसे कमाने के मामले में या पैसे बचाने के मामले में भी। ऐसे जातक अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। अगर इनका माइंड स्पेकुलेटिव बन जाए तो ये अपना काफ़ी सारा पैसा गंवा भी देते हैं।
अब यहाँ चंद्रमा शनि के साथ है तो बात आती है इमोशंस की, आपकी भावनाओं की, आपकी कल्पना शक्ति की। तो आपकी कल्पना शक्ति जब शनि से जुड़ती है तो ऐसे में काफ़ी देर देर से आप डिसीजन लेते हैं, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और बहुत ही अच्छे से किसी बात को परखने के बाद ही उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है। लेकिन आजकल के समय में जहाँ पर सब कुछ फास्ट है, उस मामले में थोड़ा सा आप पीछे भी रह जाएंगे कभी कभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हमेशा फायदे में रहेंगे इस कंजक्शन की वजह से। अब आप ये देख लें कि क्या शनि का संबंध आपके 6, 8, 12वें भाव से है या नहीं है। अगर इन भाव से है तो थोड़ा शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा परेशानी होगी आपके शुरुआती जीवन में। और इस कंजक्शन का परिणाम भी थोड़ा डिफरेंट होता है जब हम यंग एज की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं ओल्ड एज की। बट अब ये कंजक्शन आपके शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, आपकी इमेजिनेशन को भी काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहती है। तो इस केस में जातक का जो माइंड है थोड़ा स्लो ही डेवलप होगा, बट वो काफ़ी संरचनात्मक रूप से मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, वो उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होंगी। और जातक जब एक निर्णय ले लेगा, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेगा, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होगा। ऐसे जातकों में वास्तव में वो क्षमता होती है जो किसी और में नहीं हो सकती। कितनी भी विपरीत स्थितियां, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, ये कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। भले ही इनको थोड़ा सा लेट डिसीजन लेना पड़े या इनको थोड़ा रुकना पड़े कहीं ना कहीं, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये इस कंजक्शन की एक बहुत ही पॉजिटिव बात साबित हो सकती है। अगर आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, जितना ज़्यादा आप लंबे समय के लिए देखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ जातक मल्टीपल अगर इनकम सोर्स डेवलप करता है तो जातक हालांकि हार्डवर्क करता रहेगा हमेशा, वो कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटेगा। भले ही ऐसे लोगों के पास 4 या 5 अगर इनकम सोर्स हैं, उसके बाद भी ये लोग पैसे कमाते ही रहते हैं, हार्डवर्क करते ही रहते हैं। हमेशा ये दूसरों को पूरा समर्थन देते हैं, दूसरों को हमेशा अच्छा सपोर्ट ये लोग करेंगे और इनके मन में किसी के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार या कोई भी ऐसी नकारात्मक भावना नहीं रहेगी, जो कि इनको काफ़ी ईमानदार भी बनाती है। तो पैसे और दोस्ती के मामले में ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। शनि अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक को पार्टनरशिप से फायदा होगा, जातक को कुछ बड़े नेताओं से संपर्क हो सकते हैं या समाज में उसकी खुद की भी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे जातक शुरुआत में जब स्टडी करेंगे या अपनी एजुकेशन शुरू करेंगे तो हो सकता है उतने बेहतर रिजल्ट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे ही इनके जीवन में ग्रोथ होगी। अब यहाँ हम अगर ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में आपके पास पैसा अवश्य होगा और बहुत ज़्यादा ही होगा। जो जातक, जिन जातकों का यहाँ शनि और चंद्र नहीं है 11th हाउस में, उन जातकों की तुलना में पैसा आपके पास ज़्यादा होगा। भले ही आपने हार्डवर्क ज़्यादा किया हो, लेकिन आप पैसा बचाने की तरफ भी उतना ही तेज़ी से देखते हैं, उतना ही सीरियसली लेते हैं आप पैसे बचाने को भी। कुछ हद तक हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि ऐसे जातक हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, पैसे को लेकर भी या रिलेशनशिप को लेकर भी या किसी भी अन्य रिश्ते को लेकर भी काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। और इमोशनल जहाँ पे आप ज़्यादा हो जाते हैं वहीं पे आपको नुकसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपनी भावनाओं में बह के, जितना ज़्यादा आप अपने मन के अनुसार चलेंगे, उतना ही आप खुद का नुकसान कर सकते हो या कभी कभी दूसरों को सहायता पहुंचाने की वजह से आप खुद का नुकसान कर लोगे। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जरूरी है प्रैक्टिकल रहना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके उसके बाद डिसीजन लेना। तो भले ही आप डिसीजन लेट ले लो, लेकिन जो भी डिसीजन आप लोगे वो सही साबित होना चाहिए। उसके बाद आप उस निर्णय के लिए जिद पर भी अड़े रह सकते हो। इसी प्रकार से ऐसे जातक अगर शेयर मार्केट वगैरह में लंबे समय तक के लिए निवेशित रहें तो ये बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन इनको जुआ, लॉटरी, सट्टा, इनमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मुख्य रूप से ये कंजक्शन आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि आपका 11th हाउस जहाँ पे आप ये भी सोचते हैं कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है या कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये भी तो पब्लिक का जो एक ओपिनियन है आपके लिए, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस केस में जातक अपने व्यवहार की वजह से, अपनी विश्वसनीयता की वजह से काफ़ी अच्छा जाना पहचाना पर्सन वो बन जाता है और उसकी विश्वसनीयता सबसे हावी रहती है दूसरों की तुलना में।
तो ये एक अच्छा कंजक्शन भी हम मान सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि शनि और चंद्रमा हैं वो काफ़ी बार आपको ऐसी स्थितियों से निकालेंगे, ऐसी स्थितियों में लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। पैसे के काम बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, पैसा समय पर नहीं मिल रहा, पैसा समय पर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी संतान को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके चल रहा है जहाँ पर आप क्या करें क्या नहीं करें ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर शनि और चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें उतना बेहतर है। अपनी भावनाओं को कभी कभी आप दबा भी लेते हैं, थोड़ा सा कुंठित भावना भी कभी कभी देखने को मिल जाती है शनि और चंद्रमा के इस कंजक्शन की वजह से। अब जो एक और इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा वो ओल्ड एज में जातक कभी कभी रेगुलर इनकम की तरफ ज़्यादा देखेगा और वो हार्डवर्क तो हालांकि करेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन या कुछ हद तक मेडिटेशन या ध्यान साधना की तरफ भी जातक ओल्ड एज में बहुत तेज़ी से जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जब भी शनि और चंद्रमा आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं।